इंडिया टीवी, आपकी आवाज। G20 शिखर सम्मेलन से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम मोदी की मुलाकात। द्विपक्षीय मुलाकात में जलवायु परिवर्तन और आर्थिक सहयोग पर होगी चर्चा। पीएम मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच रक्षा सहयोग और वीजा रियायत पर होगी चर्चा। रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा भी बातचीत में उठने की संभावना। राष्ट्रपति बाइडेन वॉशिंगटन से दिल्ली के लिए एयरफोर्स 1 से हुए रवाना। आज शाम 6:55 पर दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह करेंगे स्वागत। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो आज पहुंचेंगे दिल्ली। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल आएंगे दिल्ली। जापान के पीएम फुमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज भी आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। हर एक मेहमान का केंद्रीय मंत्री करेंगे स्वागत। G20 समिट में हिस्सा लेने गुरुवार को दिल्ली पहुंचे मॉरिशस के पीएम प्रवीण कुमार जुगनाथ। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य G20 के लिए एक आदर्श विषय कहा। यूरोपीय संसद परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने किया स्वागत। विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक नगोजी ओकोन्जो-इवेला G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली पहुंची। एयरपोर्ट पर किया स्वागत। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के महासचिव माथियास कार्मुन G20 शिखर सम्मेलन के लिए पहुंची दिल्ली। एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा दिल्ली पहुंची। G20 शिखर सम्मेलन में होंगी शामिल। G20 के लिए तैयार दिल्ली पुलिस स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक ने कहा, मजबूत, पेशेवर और पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम। दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर भारी और हल्के कमर्शियल व्हीकल्स की एंट्री बंद। 10 सितंबर की रात 12 बजे तक लगी पाबंदी। दिल्ली में इमरजेंसी और जरूरी सेवाओं पर कोई रोक नहीं। नई दिल्ली जिले में आज सुबह 5 बजे से पाबंदियां होंगी लागू। G20 के लिए दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी की खास तैयारी। हवाई अड्डे को स्टैंडीज, कटआउट्स, G20 लोगोज, होर्डिंग्स से सजाया गया। मेहमानों की अगुवाई करने के लिए खास इंतजाम। डिजाइनर फव्वारे और फूलों के गमलों से की गई सजावट। G20 के मौके पर चाणक्यपुरी में सदस्य देशों के राष्ट्रीय पक्षियों और जानवरों की मूर्तियां लगाई गई। NDMC ने वेस्ट मटेरियल से बनाया पार्क। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन से पहले जामा मस्जिद के आसपास के इलाके में शानदार सजावट, रंग बिरंगी रोशनी और सजावटी छतरियों से सजा इलाका। देश भर में मनाई गई कृष्ण जन्माष्टमी। मंदिरों में रात में मनाया गया कृष्ण जन्मोत्सव। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा में उमड़ी भक्तों की भीड़। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में मनाया गया जन्मोत्सव। गुजरात के द्वारका में धूमधाम से मनाई गई जन्माष्टमी। द्वारकाधीश मंदिर में भक्तों का लगा तांता। अयोध्या के दशरथ महल मंदिर में मनाई गई कृष्ण जन्माष्टमी। भक्तों का लग रहा तांता। दिल्ली के बिरला मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी का जश्न मना। आधी रात को भक्तों ने की पूजा। दिल्ली के बिरला मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। जन्माष्टमी के मौके पर भव्य सजावट। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में धूमधाम से मनाई गई जन्माष्टमी। दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। जन्माष्टमी के मौके पर पूजा की। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर में जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया। बच्चों को दिए उपहार। पटना में लालू प्रसाद यादव ने जन्माष्टमी मनाई। विधि विधान से की पूजा अर्चना। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री आवास पर परिवार के साथ कृष्ण जन्मोत्सव मनाया। कलाकारों के साथ नृत्य भी किया। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दही हांडी उत्सव में भी हिस्सा लिया। लोगों के साथ जश्न में शामिल हुए। आदित्य ठाकरे ने मुंबई में जन्माष्टमी मनाई। लोगों के साथ समारोह में शामिल हुए। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर ट्रांसजेंडर समुदाय ने पुणे में मनाया दही हांडी का उत्सव। बड़े पैमाने पर शामिल हुए लोग। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में मनाया गया कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव। इस्कॉन मंदिर में जुटे भक्त। इंदौर में भी धूमधाम से मनाया गया जन्माष्टमी का त्यौहार। इस्कॉन मंदिर में जन्मोत्सव में लोग जुटे। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के नतीजे आ जाएंगे। एनडीए की इंडिया अलायंस से होगी सीधी टक्कर। उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा सीट पर सबसे दिलचस्प मुकाबला। बीजेपी के दारा सिंह चौहान और सपा के सुधाकर सिंह के बीच कड़ी टक्कर। त्रिपुरा में धनपुर और बोक्सा नगर की दोनों सीटों पर बीजेपी का सीपीएम उम्मीदवारों से मुकाबला। पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी सीट पर बीजेपी की टीएमसी से टक्कर। उत्तराखंड के बागेश्वर और केरल के पुथुपल्ली में बीजेपी का कांग्रेस से मुकाबला। झारखंड के डुमरी में इंडिया अलायंस के जेएमएम की एनडीए के एआईजेयू के साथ टक्कर। राहुल गांधी ने ब्रुसेल्स में यूरोपियन यूनियन के सांसदों के साथ की राउंड टेबल मीटिंग। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा भी इस बैठक में रहे मौजूद। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी और ईयू सांसदों के बीच मणिपुर में मानवाधिकार के मुद्दे पर चर्चा हुई। कांग्रेस ने चर्चा को बताया सफल। राहुल गांधी आज ब्रुसेल्स में करेंगे भारतीय कारोबारियों के साथ लंच। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी आज पेरिस के लिए होंगे रवाना। यूनिवर्सिटी के छात्रों को करेंगे संबोधित।
जन्माष्टमी के मौके पर आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने इंडिया अलायंस की जीत का भरोसा जताया। कहा, जंग छिड़ी है तो सबका निराकरण करेंगे भगवान श्री कृष्ण। लालू यादव ने बीजेपी को बताया ढोंगी। कहा, बीजेपी किसी न किसी बात का बतंगड़ बनाती है। राम कहो या रहीम कहो, सबका मालिक एक है। लालू यादव ने पीएम मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत को बताया आरक्षण विरोधी। कहा, गोलवलकर ने आरक्षण के खिलाफ लिखा और अब ये भी वही कर रहे हैं। जन्माष्टमी पर सीएम योगी का विरोधियों को जवाब। कहा, सनातन को कोई मिटा नहीं सकेगा, अपमानित करने वाले खुद पछताएंगे। सीएम योगी ने सनातन की तुलना सूर्य से की। कहा, जो सूर्य पर थूकेगा उसी के सिर पर गिरेगा। उदयनिधि के बाद डीएमके नेता ए राजा ने सनातन की तुलना कुष्ठ रोग HIV से की। आरजेडी के बिहार चीफ जगदानंद सिंह का विवादित बयान। बोले, टीका लगाकर घूमने वालों में भारत को बनाया गुलाम। बवाल बढ़ने पर उदयनिधि स्टालिन की सफाई। कहा, मेरे बयान का गलत मतलब निकाला, केंद्र में फांसीवादी की सरकार। बेटे के बचाव में उतरे स्टालिन। कहा, बयान को तोड़ मरोड़ कर किया गया पेश, ये मुद्दों से भटकाने की है साजिश। विवाद बढ़ने के बाद बोले प्रियांक खड़गे, मेरा बयान किसी धर्म के खिलाफ नहीं। रविशंकर प्रसाद का पलटवार। संविधान में सनातन को दिया गया सम्मान। भगवान रामकृष्ण की तस्वीरें मौजूद। बंगाल विधायकों को सीएम ममता की सौगात। सैलरी में 40,000 प्रति माह वृद्धि का किया ऐलान। 15 अप्रैल को बंगाल दिवस मनाने का विधानसभा से प्रस्ताव पारित। ममता बनर्जी बोली, बांग्लार माटी बांग्लार जोल बनेगा राज्य गीत। सीएम ममता बनर्जी का निशाना। कहा, देखते हैं राज्यपाल के पास ज्यादा शक्तियां हैं या जनता के पास। मुंबई में दही हांडी के कार्यक्रम के दौरान कई जगहों पर हादसे हुए। अलग अलग जगहों पर 35 गोविंदा घायल हुए। 4 गोविंदाओं की हालत नाजुक। 9 गोविंदाओं को डिस्चार्ज किया गया। 22 गोविंदा फिलहाल अस्पताल में भर्ती। 14 सितंबर को मध्य प्रदेश के सागर जाएंगे पीएम मोदी। BPCL बीना रिफाइनरी के विस्तार की रखेंगे आधारशिला। अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह का गेट सोने का होगा। रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का बयान। जनवरी में गर्भगृह की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उससे पहले लग जाएगा सोने का गेट, सत्येंद्र दास का बयान। 10 से 11 सितंबर को अयोध्या में VHP कार्यकारिणी की बैठक। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर चर्चा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच तोरखाम बॉर्डर पर तनाव बरकरार। सब्जी और फलों से भरे सैकड़ों ट्रक सीमा पर फंसे। ट्रक ड्राइवर तंबू लगाकर बॉर्डर खुलने का कर रहे इंतजार। तोरखाम बॉर्डर पर दोनों देशों के गार्ड्स के बीच बुधवार को हुई फायरिंग। रूस ने सीमावर्ती शहर रोस्तोव में 2 ड्रोन को मार गिराया। 1 शख्स हुआ घायल। 1 ड्रोन रिहायशी इलाके में गिरा। 3 इमारतों की खिड़की टूटी। कई कारों को नुकसान पहुंचा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यूक्रेन में सेना के बंकरों का दौरा किया। $1 अरब की नई सहायता पैकेज की घोषणा की। चीन के पीएम ली कियांग ने जकार्ता में हाई स्पीड ट्रेन का उठाया लुत्फ। जकार्ता और बांगडुंग के बीच सफर किया। चीन के सहयोग से इंडोनेशिया में तैयार हुआ है रेल प्रोजेक्ट। करीब $7.5 अरब की आई लागत। मेक्सिको में अब गर्भपात अपराध नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने नियमों को बताया महिलाओं के मानवाधिकार का हनन। ग्रीस में बारिश और बाढ़ का कहर दिखा। पूरा प्लेटानियास गांव तबाह हुआ। प्लेटानियास गांव में कई मकान बाढ़ से जमींदोज हुए। सड़कें पानी में बहीं। ग्रीस में अब तक 6 लोगों की मौत, जबकि 6 लोग लापता। दर्जनों लोग बाढ़ की चपेट में आकर घायल। ग्रीस में अब तक 800 लोगों का रेस्क्यू किया गया। हेलीकॉप्टर से लोगों को बचाने का वीडियो किया गया रिलीज। सीएम प्रमोद सावंत द्वारा गोवा माइल ऐप लॉन्च में शामिल हुए। साथ ही प्रमोद सावंत ने कहा, सिंगल ऐप से सीधे बस, रिक्शा, टैक्सी बुक कर सकेंगे लोग। 1 महीने के अंदर चेन्नई एलिवेटेड रोड पर काम शुरू होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान। चीन के बैंक डिजिटलीकरण के मामले में भारत से बहुत पीछे। सीनियर बैंकर केवी कामत का दावा। एशिया कप में पाकिस्तान से मैच से पहले भारत की टीम ने प्रैक्टिस की। बारिश की वजह से भारतीय टीम ने इंडोर प्रैक्टिस की। KL राहुल, शुभमन गिल सहित कई खिलाड़ियों ने अभ्यास में हिस्सा लिया। रोहित शर्मा, विराट कोहली प्रैक्टिस सेशन में नदारद रहे। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने की सूर्यकुमार यादव की तारीफ। कहा, विश्व कप में भारत के लिए एक्स फैक्टर साबित होंगे स्काई। विश्व कप की 15 सदस्यीय टीम पर बोले हरभजन सिंह, अर्शदीप और युजवेंद्र टीम में नहीं है, उनकी कमी खलेगी। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर ने पाकिस्तान की टीम को लेकर दिया बयान। कहा, टीम में एक बॉलिंग ऑलराउंडर की कमी। शोएब अख्तर ने कहा, पाकिस्तान की टीम भारत से बेहतर खेलेगी। भारत की टीम पर फैंस के बीच खेलने का दबाव होगा। ऑस्ट्रेलिया ने पहले वनडे मैच में साउथ अफ्रीका को 3 विकेट से हराया। ऑस्ट्रेलिया 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे। साउथ अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 223 रनों का दिया था लक्ष्य। ऑस्ट्रेलिया ने 41वें ओवर में 225 रन बनाकर हासिल की जीत। ऑस्ट्रेलिया को मानस लाबुशेन और आगर की पारी ने दिलाई जीत। दोनों ने 8वें विकेट के लिए 112 रनों की नाबाद साझेदारी की। मानस लाबुशेन ने 80 की रनों की पारी खेली। एशन आगर ने नाबाद 48 रन बनाए। ट्रेविस हेड ने 33 रन बनाए। साउथ अफ्रीका की तरफ से कगिसो रबाडा और कोएत्जे ने 2-2 विकेट चटके। एंगिडी, जानसेन और केशव महाराज ने 1-1 विकेट लिया।
साउथ अफ्रीका के टिम्बा बावुमा ने नाबाद 114 रनों की पारी खेली। जॉनसन ने 32 रन बनाए, मार्करम ने 19 रन जोड़े। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जॉश हेजलवुड ने 3 विकेट चटके। मार्कस स्टोइनिस ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन लौटाया। अबॉट सहित 4 खिलाड़ियों ने 1-1 विकेट लिया। ऑस्ट्रेलिया के लाबुशेन बने प्लेयर ऑफ द मैच। लाबुशेन ने नाबाद 93 गेंदों में 80 रनों की पारी खेली। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे आज। विश्व कप से पहले दोनों ही टीमें 4 मैचों की खेलेंगी वनडे सीरीज। भारत के रोहन बोपन्ना यूएस ओपन फाइनल में पहुंचे। साथ ही मैथ्यू एबडन के साथ मेंस डबल के फिनाले में बनाई जगह। रोहन बोपन्ना पुरुष युगल ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने। बोपन्ना 13 साल बाद ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप के फिनाले में पहुंचे। किंग्स कप फुटबॉल में इराक से हारा भारत। पेनल्टी शूटआउट में 4-5 से हारा भारत। मैच के दौरान इराकी खिलाड़ी ने भारत के खिलाड़ी ब्रैंडन फर्नांडिस को मारी कोहनी। चोट लगते ही जमीन पर गिरे भारतीय खिलाड़ी। यूरोपियन चैंपियनशिप क्वालिफायर में फिनलैंड ने कजाकिस्तान को हराया। 1-0 से जीता फिनलैंड। जवान की शानदार ओपनिंग पर शाहरुख खान ने ट्वीट कर फैंस का शुक्रिया किया। लिखा, जवान को प्यार करने के लिए लव यू। कंगना रनौत ने जवान की तारीफ करते हुए शाहरुख खान को बताया सिनेमा का भगवान, कहा देश को आपकी जरूरत है। चेन्नई में शाहरुख खान के फैंस ने जवान की रिलीज पर मनाया जश्न। शाहरुख के पोस्टर को दूध से नल्हाया। वरुण धवन के पैरों में शूटिंग के दौरान लगी चोट। इंस्टाग्राम पर शेयर किया आइस थेरेपी का वीडियो। क्या